हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है। ठीक है, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं सबसे पहले हम ऑरा क्लींजिंग कर लेते हैं। ठीक है, ऑरा क्लींजिंग कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आपको अपने इष्ट भगवान का ध्यान करना है इसी बीच। ठीक है, और आपको महसूस करना है, एक लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस छोड़नी है और महसूस करना है कि सारी नेगेटिविटी जा रही है आपके पास से। ठीक है, और आपका आभा मंडल पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, ऐसा आपको महसूस करना है। ठीक है, तो आपको महसूस करना है कि सारी नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है। ठीक है, और आपको आपको अपने इष्ट भगवान का ध्यान करना है आंख बंद करके और उनसे क्षमा याचना करनी है। ठीक है, उनको बोलना है कि मेरे से मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई भी त्रुटि, कोई भी अपराध हो गया हो, जाने या अनजाने, उसको आप क्षमा करें। ठीक है, और हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। ठीक है, देखिए सद्बुद्धि होती है हर इंसान की। सबसे पहले जब कुछ भी गलत चीज़ होती है ना, सबसे पहले बुद्धि मारी जाती है कहते हैं। इसलिए जब बुद्धि होगी तो ईश्वर जिसके साथ होते हैं, बुद्धि भी उनका साथ देती है। ठीक है, तो ये भगवान से मनाएं कि सारी जितने भी हमारे कष्ट रहे हैं वो सारे कष्ट वो हार लें और सारी जो पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर आ जाए और हमारी सद्बुद्धि बना के रखें और अपनी कृपा हम पे बना के रखें। ठीक है, इसी प्रार्थना के साथ मैं करने जा रही हूँ आज टैरो रीडिंग। ठीक है, इसी प्रार्थना के साथ आज मैं शुरू करती हूँ रीडिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग आज की क्या होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, आज क्या होने वाली है और करंट फीलिंग क्या है उनकी। ठीक है, तो आपको इसी बीच अपने पार्टनर का 7 बार नाम लेना है। ठीक है, और उनके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ ही सोचनी है। चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या आ रही है। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, पर्सनलाइज रीडिंग ये नहीं है। तो आपके कोई भी जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की एनर्जी होती है। ठीक है, और आपको एनर्जी शेयर ज़रूर करना चाहिए। आप मेरी टैरो रीडिंग देखें या फिर किसी और की। ठीक है, आपको एटलीस्ट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन में जो भी आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, इससे आप नहीं तो कैसे आप इंटरैक्ट कैसे करेंगे, राइट। तो इंटरैक्शन इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट विद द एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि मैं बस नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी लोग जो मेहनत करते हैं और जो टैरो रीडिंग करते हैं उनकी एनर्जीज बहुत जाती है। आप देखिएगा कि जो भी टैरो रीडिंग करते हैं उनकी एनर्जीज बहुत चली जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर अगर वो देख रहे हैं रीडिंग, ठीक है, आप रीडिंग देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप एनर्जी एक्सचेंज तो कर सकते हैं। ठीक है,
वैसे दक्षिणा तो देनी चाहिए, ठीक है, भले ही 1 रुपया ही इंसान किसी को दे, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, आपको नहीं मतलब अगर आपको लगता है कि आपको नहीं देना चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपको शेयर करनी चाहिए एनर्जी, ठीक है। फिर लोग बोलते हैं इतनी सारी टैरो रीडिंग्स लेके, फिर उसके बाद सबकी एनर्जी ले लेते हैं, फिर बोलते हैं हमारी लाइफ में ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। आपने एक्सचेंज क्या किया? जब कभी भी इंसान को याद करना चाहिए कि आपने एक्सचेंज क्या किया किसी से, ठीक है, आपने क्या उसको दिया। आप कर्मा तो बोलते हो, कर्मा वापस आता है, लेकिन क्या आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो? एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ शॉर्ट सी, ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है। एक इंसान होता है, ठीक है, एक इंसान होता है, वो अपने घर ना कई सालों बाद ना वापस जाता है, ठीक है। वो वापस जाता है अपने घर और देखता है कि उसका घर ना जल रहा है, ठीक है। तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो उसका पहला बेटा आता है, छोटा बेटा आता है, तो कहता है कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, ठीक है। वो कहता है कि मेरा घर जल रहा है, मैं रोऊं कैसे नहीं, ठीक है। वो कहता है कि पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं, इस घर का तो सौदा हो चुका है। तो वो आदमी जो होता है वो खुश हो जाता है। वो कहता है वाह, फिर तो सौदा हो गया, तो फिर मुझे मुझे किस बात का रोना आ रहा है। वो रोना बंद कर देता है। थोड़ी ही देर बाद घर जलता ही रहता है, और जस्ट फायर ब्रिगेड ये सब आया हुआ था, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझ रही होती, पर उसका दुख तो नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक क्या होता है कि उसी बीच में जब वो फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही होती है और आग नहीं बुझ रही होती है, क्योंकि उसका खुद का घर नहीं होता, सौदा हो गया होता है, इस वजह से वो इंसान रिलैक्स हो जाता है कि मेरा घर तो है नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसका बड़ा बेटा आता है, बोलता है कि पिताजी आप ऐसे शांत कैसे खड़े हैं। तो बोलते हैं बेटा क्या दिक्कत है, हमारा घर थोड़ी ना है, किसी का घर जल रहा है, जलने दो। तो बोलता है कि सौदा हो चुका है इस घर का। तो बड़ा भाई कहता है, उसका मतलब बड़ा बेटा कहता है उसका, कि पिताजी अभी तक उस आदमी ने पैसे नहीं दिए हैं, सौदा तो हो गया लेकिन पैसे नहीं दिए। फिर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है ना कि इंसान को जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना कि ये इंसान ऐसा करे, तो हमें अपने कर्म पे, अपनी डीड्स पे हमारा फोकस नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, बट जब हम कहते हैं कि किसी के लिए कर्मा वापस आएगा, तो हमें भी जब अपनी ड्यूटीज़ का अधिकार, जब हम अधिकार किसी पे जताते हैं, तो अधिकार तो ठीक है, लेकिन क्या हमने अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीटली करी, ये सोचने वाली बात है। एनी विच वेज, इट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। आपको लगता है तो आप शेयर करिए एनर्जी। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग यूट्यूब में इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ आपके लिए रीडिंग लेकर आते हैं, ठीक है, बिजी टाइम से, बिजी वक्त से समय निकाल कर आते हैं, ठीक है, तो सम्मान देना चाहिए। वो हर हर इंसान सम्मान का अधिकारी है जो मेहनत कर रहा है। कहने वाला तो कह देता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जो इंसान मेहनत करता है ना, उसको पता होता है कि ये रीडिंग करने में कितनी मेहनत लगती है एक इंसान को, ठीक है। इंसान आफ्टर द जॉब, आफ्टर द थिंग्स, ठीक है, आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है, ठीक है, यू शुड अप्रिशिएट इट, ठीक है। और आप लोग एनर्जीज शेयर करोगे तो मैं आती रहूँगी, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि यूट्यूब में पता नहीं कितने दिन तक मैं वीडियोस बनाऊँ और नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरा काम तो ऑलरेडी ईश्वर की दया से सब कुछ चल ही रहा है, ठीक है। मैं बस लोगों को हील करने की कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ कि शायद मेरी किन्हीं बातों से जो लोग इस भावनात्मक उलझनों में उलझे हुए हैं, इनसे निकलो, इन भावनात्मक एनर्जीज में पड़े मत रहो। देखो, वैलिडेशन की कई बार आवश्यकता होती है, पर सेल्फ मोटिवेशन और जो अपनी अंदर की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो स्पिरिट होती है, वही काम आती है। और वो जो मनोबल जब इंसान का टूट जाता है, तब किसी न किसी लाइफ कोच की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको ये बात सही लगे, आपको जो क्योंकि मैं भी जो बात करती हूँ बिल्कुल न्यायप्रिय बात करती हूँ, ठीक है। मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, बट कभी भी आप किसी को, कोई भी इंसान हो, किसी भी व्यक्ति की बात है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, बट फिर भी एक जब इंसान कहता है ना, किसी को कमेंट करता है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। कुछ गलतियां अगर किसी से होती है तो उसको एक तरीका होता है किसी को बताने का, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को उंगली उठाते हैं ना, तो आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, उस इंसान को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एनी विच वेज, देखिए, जो स्ट्रांग होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और लोग अपना काम करते ही हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुरा भी है, उसको जब हम उसकी तारीफ करते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं, उसके लिए अच्छा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, यू आर गुड, यू आर गुड, यू आर गुड, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान में एक अच्छाई आने लगती है। कोई कहता है ना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठीक है, वी आर विद यू, ठीक है, आई एम विद यू, ठीक है, तो वो इंसान का अपने आप मोटिवेशन बढ़ जाता है। जब कोई कहता है ना तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे,
तुमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डीमोटिवेशन आप कर रहे हो, ठीक है, आपकी नेगेटिव चीज़ें आप ट्रिगर कर रहे हो। एनीवे जिन व्यूअर्स ने मुझे बहुत प्यार दिया है और ये रीडिंग्स जो मेरी आती हैं वो आपसे रेजोनेट करती हैं और कुछ हीलिंग मिलती है, ये मेरे लिए बहुत इनफ है, ठीक है। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको ना ऑनलाइन बार बार ना आपके चैट बॉक्स को खोल खोल कर देख रहे हैं, ठीक है। आपकी पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं, आपकी पुरानी यादों को याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इन दिनों कुछ यादें जी थी उनके साथ, वो यादें आपको, वो यादें उनको याद आ रही हैं, ठीक है। और वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है, परेशान हो रहे हैं। आपके बीच में कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ है। तो मैं कार्ड्स आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड कार्ड इज द मैजिशियन, द स्ट्रेंथ इन रिवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, द एम्परर इन रिवर्स, king of pentacles in reverse, 10 of wands in reverse, I'm sorry, 10 of wands upright only, okay, 10 of swords, 2 of swords, 4 of swords, the world in reverse, 6 of swords in reverse, 5 of wands। तो एक ये मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये आपको ना बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। उनको ना आपकी हर चीज़ पता है, उनको पता है कि आपको कैसे मनाना है, कैसी चीज़ें सॉर्ट होंगी। कभी कभी वो आपसे बहस करते हैं, कभी चुप हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे अंदर ईगो है, लेकिन वो अभी अपने ईगो को नहीं दिखा रहे, ठीक है। उनको पता है कि ये जो कंट्रोलिंग है ना आपको और दूर कर देगी, ठीक है। और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये इंसान ना मुझे मिल जाए, ठीक है। ऑनलाइन वो आपको कहीं ना कहीं आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में आपको सर्च कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, किसी झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान शायद करियर ओरिएंटेड नहीं है, आपको ऐसा लगता है। या फिर हो सकता है कि ये इंसान ना, आपने इनसे कभी कोई गिफ्ट मांगा होगा या कोई चीज़ मांगी होगी तो उन्होंने ना आपको दिया नहीं, ठीक है, कभी नहीं दिया। और या फिर बहुत परेशान कर देते हैं, ठीक है, कि मैं अभी नहीं तभी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। फिर जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है ना कि जब आप बोल बोल के थक जाते हो, ठीक है, तो जब आप बोल बोल के थक जाते हो तो फिर ये इंसान आता है, बोलता है नहीं अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाएगा, ठीक है। जैसे गिफ्ट की बस बात नहीं है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। जैसे मान लीजिए आप अपने करियर में कोई सजेशन चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप एक इंसान से शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको समझे, आपको तवज्जो दे, ठीक है, आपको आपकी हेल्प करे उस चीज़ में। मे भी हो सकता है समटाइम्स सलाह की बात होती है, तो सलाह भी कई बार ना ये नहीं देते हैं। इनको जब करना होता है तो भी करते हैं, नहीं तो फिर आपको किनारे कर देते हैं, अपने मतलब की बात करते हैं और किनारे कर देते हैं, ठीक है। तो इनके कोई भी थॉट्स, कोई भी चीज़ें आप इग्नोर तो कर देते हो, लेकिन कई बार आप अपने अंदर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स ने, आपने उनको ब्लॉक किया या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया। आप सोचते हो कि आप हीलिंग की तरफ जाओगे, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, ये इंसान ना आपको मैनिपुलेट कर लेता है, ठीक है, मैनिपुलेट कर लेता है, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में, मतलब जैसे जो सारी चीज़ें हैं ना आप सारे उसकी प्रॉब्लम्स ना भूल जाते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यही पर्सन है जिसको मैंने ब्लॉक किया था, जिसने मुझे ब्लॉक किया था। देखिए प्यार तो वही है कि जहाँ पे आदमी ब्लॉक अनब्लॉक ना करे ना, वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। ये तो होना ही है, क्योंकि मिसमैचिंग होती है, पहले मिसमैचिंग होती है, फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स होते हैं रिलेशनशिप्स में, ठीक है। तो जहाँ एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं वहाँ तो बातें आगे बढ़ जाती हैं, और अगर एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं तो फिर वो रिश्ता टूट जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनसे ना एक ऐसी भावना रखते हो कि ये इंसान मुझे समझे, ये इंसान मुझे वक्त दे, ये इंसान मुझसे आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये इंसान ना मेरी चीज़ों पे हेल्प करे, ठीक है, फाइनेंशियली हो या कोई भी कहना चाहिए कि कोई सलाह आपको चाहिए हो उस इंसान से, तो ये इंसान है ना आपकी हर बात को ना डिसमिस कर देता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे, क्या बोलूँ मैं, जैसे उन्होंने कोई बात आपसे बोली तो उनका काम तो हो जाता है, राइट, उनका काम आप बिल्कुल एकदम एक बार में कर देते हो। लेकिन ये क्या करते हैं, जब आपकी बारी आती है तो ये क्या करते हैं, ये ना इधर उधर बात करके कि तुम्हें तो बस मुझे टेस्ट करने की पड़ी रहती है, तुम तो मुझे टेस्ट ही करती रहती हो। मे भी हो सकता है इनको ऐसा लगता है, ये इसी कारण से शायद ये फ़ोन काट देते हैं, या फिर वो चीज़ें करते नहीं हैं जो आप चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका किसी ने खजाना ले लिया हो,
इस टाइप से फीलिंग आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ उनसे माँगा तो जैसे आपने उनका खजाना चुरा लिया हो, कुछ ऐसा माँग लिया हो, ठीक है? समय माँग लिया हो या कोई चीज़ ऐसी बोल दी हो कि भाई ये चीज़ करो, ये मुझे मुझे सजेशन चाहिए, या फिर ये चीज़ कैसी है, या फिर आप अपने करियर में या फिर स्टडीज़ में आप हेल्प चाहिए। तो ये इंसान ना कई बार ऐसा सोचता है, ठीक है? और आपकी चीज़ों को साइड लाइन कर देना, पूरा माइंड गेम खेलते हैं, पूरा माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ों से हटा के वो वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ पे आप जाना ही नहीं चाहते, ठीक है? तो जब आप जाना चाहते हो तब वो जाएँगे नहीं, और वो अपने हिसाब से चीज़ें बनाते हैं। उनको पता है, उनको अपनी पावर का, उनको उनको अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है ना कि इस इंसान को मैं किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं किसी भी तरीके से पॉजिटिव तरीके से या किसी भी तरीके से इसको अफ़ेक्ट कर सकता हूँ, इसको अपने हिसाब से चला सकता हूँ। ये उनके माइंड में आ रहा है, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं, ये अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ़ जो है बहुत इनडिसिप्लिन्ड है, ठीक है? इनडिसिप्लिन्ड लाइफ़ जी रहे हैं। इनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, सुबह टाइम से नहीं उठना, सुबह कोई काम नहीं करना, और जब भी आपकी कोई बात आए तो मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, और फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है? तो जब आपकी बारी आएगी, जब आपके इमोशन की बारी आएगी, तो ये इंसान गिव अप कर देगा। जब खुद की बारी आएगी तो साष्टांग प्रणाम कर लेंगे, ऐसा ऐसे। तो जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं वो है 1, 8, 10, 4, 2, 6, 4, 5, ठीक है? ये सारे नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपका या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक इनमें से कुछ हो सकता है। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इसलिए मैं इसमें पर्टिकुलर कोई ज़ोडिएक साइंस नहीं बता रही हूँ, ठीक है? तो इनका ना अभिमान आप तोड़ रहे हो, ठीक है? और हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्लैरिफिकेशन देख लेती हूँ, और प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हाँ, देखिए, पहली चीज़ तो ये आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना ये बहुत स्टेबल कंडीशन में देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत स्टेबल कंडीशन में अब ना कुछ लाइफ में नया कुछ कर रहे हो, ठीक है? तो वो आपको देखना चाहते हैं कि आपने क्या ग्रो किया, क्या कर रहे हो लाइफ में, बहुत इंटरेस्टेड हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? आप अपने करियर में बेसिकली क्या कर रहे हो, इसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? यूनियन के लिए, रिकंसाइलेशन के लिए। ये एनी हाउ आपसे रिकंसाइलेशन चाहते हैं। मतलब रिकंसाइलेशन जो ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ कंडीशन में या फिर नो कॉन्टैक्ट में, उनके लिए रिकंसाइलेशन है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी चाहते हैं कि वो जब चाहेंगे तब वो आपको इन्फ्लुएंस में ला सकते हैं अपने, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ लव। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आपको हिलाया नहीं जा सकता है किसी भी चीज़ से, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। उनको लग रहा है कि केवल कर्म ही, मतलब जैसे आप एग्जैक्टली वो पर्सन आपके लिए कर क्या रहा है, ठीक है? उससे आप अफेक्ट होते हो, रेदर देन इसके कि वो बोल क्या रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। और इनका नेचर ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है? इनका नेचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है पर्सन। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कौन सा पैराशूट खोलना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आपको मनाना बहुत मुश्किल है, हो रहा है इनके लिए, ठीक है? लेकिन ये जानते हैं कि मना लेंगे, बट कौन सा पैंतरा अपनाना पड़ेगा ये पता नहीं है उनको, है ना? ये लैक ऑफ डिसिप्लिन में है। उनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो। मुझे लगता है कि आप पे वो डिपेंड होना चाहते हैं, ठीक है? फाइनेंशियली भी डिपेंड होना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ फैमिली तभी बनेगा जब इसकी जो कहना चाहिए जो लालच है ना, वो पूरी होगी आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग जो जो मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो शादी करना चाहते हैं इस पर्सन से, शायद मुझे लगता है शादी या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कुछ चाहते हैं, ठीक है? ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। वो आपसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं पैसों को, ठीक है? आपके प्यार का महत्व है, प्यार तो करो, लेकिन उनको चाहिए स्टेबिलिटी। वो चीज़ किससे आएगी? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने बोला होगा कि मुझे दहेज चाहिए, ठीक है? और नहीं भी बोला होगा, देखो लोग ना डिसमिस भी कर देते हैं बातों को, लेकिन उनकी जो मनसा होती है ना, उस मनसा को जानने के लिए आपको ना उनके बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं कि वो कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है। और ये इतना बर्डन, पता है इनको ना बहुत ज़्यादा बर्डन होने लगता है। अरे तुमने मुझे ये चीज़ कह दी, ये मेरा काम रहता है, ये है काम, वो है काम। क्योंकि आपके इमोशंस को ध्यान में नहीं देना है। कुल मिला के आपके इमोशन को किनारे रखना है, अपनी चीज़ों को आगे रखना है। जब इंसान को कोई काम किसी के लिए करना होता है ना, तो वो इंसान आपके लिए समय देता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो उस चीज़ से आपकी भावनाओं को आपको डिसमिस करके आपकी भावनाओं को डिसमिस करके किनारे हो जाता है। जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं,
अब एक इंसान का ऑटोमेटिकली काम है, ठीक है, तो आपका भी तो काम है ना, आपने किसी का काम पूरा किया, तो जब आपकी बारी आई तो क्या आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कभी कभी ना ये चीज़ों को ना डिसमिस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने इनको ना धोखा दिया है, आपने इनको बहुत बहुत हर्ट किया। मे बी लेट मी जस्ट सी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, क्या ये धोखा जो सोच रहे हैं, इनको धोखा जो मिला है, क्या मेरे व्यूअर्स के कारण है? प्लीज़ गाइड करें मुझे इस वाले टेक्स्ट से। नहीं, ये धोखा इनको किसी और व्यक्ति ने दिया है, ठीक है? और क्यों इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ना इस जो भी ये व्यक्ति ये जो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं आपको, इसका रीज़न यही है, इस इंसान ने उस व्यक्ति के ऊपर जिससे धोखा खाया है, जिससे ये आपको कभी-कभी ना ऐसी परेशानी में दिखाई देते होंगे कि आपने इनसे पूछा होगा कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? तुमको ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तुम ऐसा क्यों बिहेव करते हो कई बार, जो अनयूजुअल होता है, ऐसा क्यों करते हो? ठीक है? तो आपको इन्होंने बताया होगा, इन्होंने बोला होगा कि इन्होंने कहीं पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे ये पर्सन एज़ क्या बोलना चाहिए, या तो ये किसी व्यक्ति के लिए बहुत इन्वेस्टेड रहे हों। ये कौन था? इनका फैमिली मेंबर था, आप तो नहीं थे ये, ठीक है? इनका फैमिली मेंबर था। नो, इनके फैमिली मेंबर नहीं है। तो ये कोई तीसरा पर्सन है, ठीक है? थर्ड पार्टी आ गया है ना? थर्ड पार्टी आ गया और ये ना उस बात को बैठे-बैठे सोचते रहते हैं। ठीक है? प्रेज़ेंट में नहीं जीने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं पास्ट में जीने वाले पर्सन। कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 2 डिसीज़न में ना फँसे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि ये ना लाइफ़ को बहुत फ़ास्ट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लाइफ़ में बहुत ग्रोथ हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ना मटेरियली बहुत ग्रीडी पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे। आज की डेट में मुझे ग्रीड ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इनको लगता है कि ये अपना काम निकालेंगे और चलते बनेंगे, ऐसा वाला दिखाई दे रहा है। इनको अपने काम निकालने से मतलब है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने लाइफ़ में अगर कुछ नहीं किया ना तो आप भी इनका साथ नहीं दोगे। ये इंसान जो है ना हीलिंग करना चाहता है खुद की। ये चाहता है कि आपसे जिस कंडीशन में आप हो या फिर जो चीज़ें आपके पास हैं वो उनके पास भी आएँ। ये इंसान नो डाउट ये हर चीज़ ना अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और आपके साथ भी ज़िंदगी भी बिताना चाहते हैं। आपके साथ एक बहुत हैप्पी लाइफ़ भी देखते हैं, एक फैमिली लाइफ़ देखते हैं। लेकिन इनको अपनी चलानी कुल मिला के मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको पता है कि आपको कैसे मनाना है, उनको पता है कि आपको कैसे रिझाना है, ठीक है? मेबी आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं लड़ाई झगड़ा हुआ होगा बट ये मना लेंगे आपको। आपकी ना किसी भी बात से एग्री नहीं करेंगे ये कभी, ठीक है? लेकिन एग्री नहीं करेंगे बट आपको ना ये एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। एग्री नहीं करेंगे किसी बात से लेकिन ये आपको एज़ एन इंस्पिरेशन देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो उनको ना कुछ बातों के लिए इंस्पायर करती है। मेबी आपसे कहा होगा और शायद नहीं भी कहा होगा, तो आप कभी नोटिस करके देखना कि ये इंसान ना आपसे बात जब करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप इतना इंस्पायरिंग बातें कैसे कर देते हो? कुछ बातें आप कहते हो, ठीक है? आपकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है? और लेकिन वो एड्रेस नहीं करेंगे क्योंकि क्या है ना कि क्या करें, कोई अच्छी चीज़ को इंसान किसी की अच्छाई तो बोलना पसंद करता नहीं है। थोड़ी-सी मुझे रोमांटिक दिख रहे हैं बट रोमांटिक लग रहे हैं पर रीडिंग में रोमांस तो आया है पर फिर भी रोमांस की जगह ये इंसान आपको एज़ कंट्रोलिंग ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और कहीं न कहीं मुझे इनके में ना ग्रीड दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है? कि मेबी आप में से कुछ व्यूअर्स जो हैं वो मटेरियली कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? और आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को डिसमिस कर देते हैं। आप लोगों के बीच में ना ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और थर्ड पार्टी फिर से आ गया है, लव ट्रायंगल आ गया है, ठीक है? लव ट्रायंगल है और ये लव ट्रायंगल से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और हेक्सागन भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है? क्योंकि उसमें भी थर्ड पार्टी का कार्ड आया था, ठीक है? और ये इंसान ना सब जगह चलाना चाहता है, सब जगह ना अपनी सब जगह जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग देखिए लाइफ़ में एक रूल है, ठीक है? मैं जो मानती हूँ, ठीक है? और ये शायद सब जगह अप्लाई होता है। आप भी रिलेट कर पाएँगे। जो सबका है, वो किसी का नहीं है। चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो किसी की प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई पार्टनर हो, जो सबका है वो किसी का नहीं है भाई, ठीक है? इसीलिए ये बात याद रखो, ठीक है? और बी क्लियर विद इट, ठीक है? देखो प्यार होता है लेकिन जीवन में लॉयल्टी और एक जो लॉयल्टी और कहना चाहिए कि जो एक ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ठीक है? तो ऑथेंटिक कोई पर्सन नहीं है, ऑथेंटिसिटी उसकी में नहीं है, लॉयल्टी नहीं है उस पर्सन में, ठीक है? जिस इंसान को तो ये ट्रेट है, ये कभी भी आप किसी को भी प्यार कर लें, कोई भी व्यक्ति को आप प्यार कर लें, क्या उससे आप लॉयल्टी करवा सकते हैं कि मुझे लॉयल्टी दो? ये एक ट्रेट है। जिस इंसान ने पहले भी सोचा हो कि मुझे इसको धोखा नहीं देना है, मुझे इसको तकलीफ़ नहीं देनी, ये अपना पर्सनल ट्रेट होता है, ठीक है? ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो इंसान मुझे चाहता है इसलिए ऐसा है, ठीक है? तो ये इंसान कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी
ही हैज़ डिवाइडेड अटेंशन, ठीक है। ये एक व्यक्ति को, आपको बस नहीं पूछ रहा है, ये कई लोगों को, मे भी हो सकता है कोई और लोग, लेकिन मुझे ये थर्ड पार्टी स्पेशली दिखाई दे रही है। प्लीज़ क्लियर इट, अदरवाइज हो सकता है कि इनका न्यू लव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे न्यू लव से ज़्यादा मुझे पुराना लव ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, जिन पे इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है। अब इनके पैसे का लेन देन जो है ना, इनको पछतावा हो रहा है कि मैंने उस व्यक्ति पे इतना पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। कभी उनको गिफ्ट्स दिए होंगे, या फिर मोबाइल रिचार्ज करना, या फिर ये वाईफाई का रिचार्ज करना, ठीक है, ये सारा छोटी मोटी चीज़ें ना, वॉलेट गिफ्ट करना, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उस लड़की ने तो थोड़ा बहुत किया है, या उस लड़की ने या उस लड़के ने, या फिर कोई भी पर्स आपने दिला दिया, ठीक है। तो वो उस इंसान को, या तो एक चीज़ होती है कि इंसान किसी को देख के भूल जाता है, ठीक है। ना जाने हम ऐसे कितने लोगों को कितना गिफ्ट दे देते हैं, राइट। लेकिन ये पर्सन ना उस बात को लेके बैठा है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे से गिफ्ट ले लिया, और अब क्या कर रहा है, गिफ्ट लेकर अब मुझे मुझे ही तकलीफ हो रही है। ये इंसान ने मुझसे गिफ्ट ले लिया, मेरा मेरा पता नहीं क्या चला गया, करोड़ों की जायदाद लूट लूट ली, ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। तो वो उसी उसी सोच में घूम रहे हैं, और उनको लग रहा है कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, उनको लग रहा है सारे लड़के ऐसे होते हैं। तो वो सारा एप्लीकेशन ना आप पे किया जा रहा है कि पैसे हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा, आपसे बात पूरी हो जाए, ठीक है, और रंग चोखा का चोखा। देखो, इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला भी रेसिप्रोकेट करे उस चीज़ से, ठीक है। और जो इंसान इतना ज़्यादा हर चीज़ सोच विचार में लग जाए, उससे वो प्यार कहाँ है, प्यार कहाँ है जो अपना किसी ने माना ही नहीं, ठीक है। जब इंसान किसी से इमोशनली कनेक्ट होता है तो वहाँ पे फिर पैसा बीच में नहीं आता, लेकिन इनकी लाइफ में पैसा बीच में आ रहा है। वो उसका कर्मा, उसने जो आप उनके साथ किया, वही चीज़ वो आपके साथ कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और अब ना आप इस स्टेज में नहीं बचे हैं, मुझे लगता है कि आपके बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप वो पूछते होंगे कि प्यार करते हो, आप बोल देते हो कि नहीं नहीं करती, मैं नहीं करती, जाओ नहीं करती, ठीक है। लेकिन आप बहुत प्यार करते हो उनसे, ठीक है। प्यार को हटाया तो नहीं जा सकता है मन से, मे भी शायद कोई सामान हो, कोई चीज़ हो, ये सामान है, इसको मैं हटा सकती हूँ। इमोशन को आप कैसे हटा दो, कितनी जल्दी हटा दोगे? इट टेक्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम टू हील, ठीक है, थिंग्स। मुझे आज की रीडिंग में तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि बहुत एनर्जी वैसे दिखाई दे रही है। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं आपके लिए लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आ रहा है। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। लाइफ गाइडेंस ये है कि आप जो है ना, आप जो सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ गंवा दिया है इन लोगों के पीछे, कई लोगों ने आपको धोखा दिया, ठीक है, लाइफ में बहुत परेशानी में रहे आप, ठीक है। लेकिन आप ना उस पछतावे में कई बार चले जाते हो। आपको ना, कुछ मेरे व्यूअर्स का है, कुछ मेरे व्यूअर्स जो नो नो कॉन्टैक्ट वाले, वो ये भी इस भी पछतावे में है कि काश ये व्यक्ति दोबारा मेरी लाइफ में आ जाए, ठीक है। रिकन्सिलेशन की डिज़ायर है, आप भुला देना चाहते हैं, सारे दुख दर्द को ना भुला के इस इंसान से यूनियन चाहते हैं, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट्स में जो है, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट में है उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो वो खुद को फॉरगिव करना चाहते हैं, खुद को अब माफ़ कर देना चाहते हैं कि ये मैं इस कष्ट से कब तक जूझूंगा, ठीक है। उस कष्ट को आप रिलीज कर रहे हो, उस कष्ट को आप दूर करना चाहते हो, ठीक है। अपनी वैल्यू समझ रहे हो, ठीक है। यू आर हसलिंग समवेयर, ठीक है। हसलिंग समवेयर की मतलब आप देख रहे हो कि भाई मेरे लिए ये चीज़ लाइफ में अच्छी है, ये अच्छा है या ये अच्छा है, यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। बट नो डाउट व्हाट, अचानक से क्या होता है, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि क्या है, बट यू गॉट दैट थिंग्स। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो, बहुत बैलेंस है आपके अंदर इतना वो है, सामंजस्य बिठाना जानते हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों से सलाह ले रहे हो जो आपको ना गलत एडवाइस दे रहे हैं। देखिए, मैं कैसे बताऊँ, मेरी एक मेरी एक कॉन्वर्सेशन का मैं एक निचोड़ बताती हूँ आपको। मेरे फ्रेंड्स में किसी ने एक जन ने कहा, ठीक है, कि एक पर्सन है, वो बहुत परेशान है, उसके हस्बैंड उनको बहुत परेशान करते हैं, या फिर जो भी परेशानी सह रही हैं वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि वो कितना पढ़ी हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि उसने बोला कि उसके आसपास के लोग ना उसको बोल रहे हैं, उसको सही रास्ता दिखाने के बजाय उसको कह रहे हैं कि छोड़ो उसको, भूल जाओ बातों को, उन सारी बातों को भूल जाओ, तुम अपना काम किया करो, ठीक है। सो दैट पर्सन सेड टू मी अबाउट टेलिंग दिस स्टोरी, वाइल टेलिंग दिस स्टोरी, जब वो इस बात को, इस कॉन्वर्जेशन को जब वो उसने बताया मुझे, तो मैंने उससे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि उस लेडी ने क्या पढ़ाई की, ठीक है।
तो उसने बोला कि पढ़ाई से क्या लेना देना है। मैंने बोला पढ़ाई से लेना देना क्यों नहीं है। फिर मैंने बोला देखो मर्ज, फिर वही बात मैंने बोली कि देखिए मर्ज सबका एक हो सकता है, लेकिन दवाइयाँ सबके लिए अलग अलग है ना। हो सकता है कोई एंटीबायोटिक मुझे सूट नहीं करे, आपको कर जाए, जो आपको करे वो मुझे नहीं कर रही, मतलब ऐसे हो सकता है ना। मुझे जो सूट कर रहा है आपको नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है ना। तो डॉक्टर सबको एक दवाई क्यों नहीं देता, सबको एक एंटीबायोटिक क्यों नहीं लिख देता है ना। तो देखो अब उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इसको क्या सलाह देनी चाहिए, कि उसने पढ़ाई की है कि नहीं की है। आपने किसी का मनोबल तोड़ दिया, ठीक है, कि वो इंसान अपने अंदर की चीज़ और बाहर की रियलिटी में सिंक ही नहीं कर पाएगा, जोड़ ही नहीं पाएगा खुद को। तो जब वो रियलिटी से जोड़ नहीं पाएगा, उसका मनोबल टूट नहीं जाएगा। आप बोलोगे उस बंदे उस इंसान को छोड़ दो, वो इंसान ऐसा है, तुम्हारे ससुराल वाले ऐसा करते हैं, तुम्हारा ये होता है वो होता है, तुमने बता दिया उसको, लेकिन आपने उसको क्या किया, आपने उसका मनोबल तोड़ दिया, राइट। तो सबके लिए दवाई एक नहीं होती है। देखिए उस इंसान के लिए जिसके लिए जो जो खुद अर्न नहीं कर सकता, जो अपनी जीवन को खुद नहीं चला सकता, जो खुद नहीं, तो बेचारा वो क्या करेगा। ऐसे करोगे तो कभी किसी की शादी ही नहीं होगी। जैसे लोग कहते हैं कि पहले खुद कैपेबल हो जाओ फिर करो। हाँ, तो जब आपके पास टाइम है, समय है, तो मैं आप सभी को, जो लोग अभी जिनके पास समय है, जिनके पास सपोर्ट है और नहीं भी है सपोर्ट, अगर उम्र है आपके पास, तो आपको ज़रूर से अपने करियर के लिए ज़रूर इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट ऑफ योर, आप अर्निंग खुद करो, ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिसकी आधी जिंदगी निकल गई, जिसके 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, अब आप उनको कह रहे हो, तो बहुत लेट हो चुकी है। उसके पास यही ऑप्शन है कि वो उसी चीज़ में रहे, उसी चीज़ को सहे और उसी के साथ जीवन यापन करे, उसी में एडजस्टमेंट्स करे। उसी को चीज़ को कैसे सुधार सकता है वो व्यक्ति, वो वैसे सुधारे। उसके लिए वो सजेशन नहीं है कि तुम छोड़ दो उस व्यक्ति को, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप ये भी तो देखो कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। आप ये भी तो देखो कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है ना। और नहीं है अगर पढ़ा लिखा, तो फिर आप उसके लिए वो सजेशन नहीं है कि छोड़ दो घर। उसको फिर मनोबल देना चाहिए कि जो चल रहा है उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, सबके लिए अलग अलग सलाह होती है। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक कंप्लीट पर्सन हो। ठीक है, आपको कभी कभी ना ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत, मतलब आप बहुत नर्चरिंग नेचर के हो। कई बार ना आप इतने केयरिंग हो जाते हो कि केयरिंग हो जाते हो आप। कई बार ना लोगों ने आपको कभी कोई चीज़ कही होगी तो आपको डर नहीं लगता है। जब किसी की हेल्प करने की बारी आती है तो आप बिल्कुल फोकस्ड होते हो कि मुझे इसकी इसकी हेल्प करनी है, सो करनी है। ठीक है, आप फिर ये सब नहीं सोचते हो कि कोई क्या सोचेगा, क्या होगा। ठीक है, यू आर कंप्लीट पर्सन एंड यू आर, देख लो आप, दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है, और लव लाइफ में बहुत एबंडेंस आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत एबंडेंस आ रही है। ठीक है, मे भी मुझे लगता है कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो ऑलरेडी देख रहे हैं, कोई ना यहाँ प्रेग्नेंट है। ठीक है, प्रेग्नेंट है या किसी की शादी होने वाली है, मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा। ठीक है, और आपको ना आप बहुत अनबायस्ड रहते हो। मतलब अनबायस्ड मतलब आप किसी को भी कुछ चीज़ बोलते हो, कभी भी कोई सलाह देते हो, कोई भी एडवाइस देते हो, या फिर कोई भी चीज़ आप सोचते हो, या किसी को कोई भी सलाह देते हो, गलत सलाह आप कभी नहीं देते किसी भी इंसान को। चाहे वो इंसान आपका कुछ भी ना लगता हो, लेकिन आप उसको कुछ भी सलाह देंगे तो बेस्ट ऑफ बेस्ट सलाह देंगे जो आप खुद के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, और आपकी मैनिफेस्टेशन काम आने वाली है लव लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में बहुत अबंडेंस दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, और आप बहुत नर्चरिंग नेचर के दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ना प्रेग्नेंट है। आपके मे भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी भी प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया है मेरे पास। ठीक है, आपके घर में कोई हो सकता है, या थर्ड पार्टी जो है उनमें से कोई प्रेग्नेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। इस पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए आज के लिए आपको लिखना है कॉमेंट सेक्शन में 333। ठीक है, राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।